सुबह की हल्की धूप और कॉलेज स्टूडेंट का जोश। किम्बरली अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठी है। सब डायटोना बीच जाने वाले हैं छुट्टियां मनाने। हवा में मस्ती, गानों की धुन और रोड पर ट्रैफिक। लेकिन किम्बरली का मन कहीं और उलझा हुआ है। वो बार बार आसपास देख रही है, जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली है। हाईवे पर खड़ी गाड़ियां के बीच एक बूढ़ी औरत दिखती है, हाथ में एक पुराना थैला। अचानक उसके थैले से खाली डिब्बे सड़क पर लुढ़क जाते हैं। बाकी लोग उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन किम्बरली का दिल धक धक करने लगता है। उसे लग रहा था कि ये सब कोई इशारा है। थोड़ी देर बाद एक स्कूल बस गुजरती है। बच्चे उसमें बैठे पाइल अप चिल्ला रहे होते हैं। सबको वो शोर नॉर्मल लगता है, पर किम्बरली की आंखें चौड़ी हो जाती है। उसे याद आता है कि ठीक इसी दिन 1 साल पहले फ्लाइट 180 का हादसा हुआ था। डरते डरते वो रेडियो ऑन करती है और तभी बज उठता है गाना हाईवे टू हेल। किम्बरली के हाथ पसीज जाते हैं। गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सबसे आगे एक लॉगिंग ट्रक था, जिसके पीछे बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे बंधे हुए थे। किम्बरली बार बार उन्हीं पर नजर डालती है। अचानक ट्रक की चेन टूट जाती है। भारी भरकम लट्ठे सड़क पर लुढ़कने लगते हैं। एक के बाद एक गाड़ियां तबाह होने लगती है। पुलिस अफसर ब्रूक की गाड़ी सीधा कुचल जाती है। बाइक राइडर जमीन पर गिरते ही जिंदा जल उठता है। माँ बेटे की कार धमाके से उड़ जाती है। किम्बरली के दोस्तों की कार भी पलट जाती है। चीखों से पूरा हाईवे गूंजने लगता है। एक कार सीधी ट्रक से टकराती है और आग के गोले की तरह फट जाती है। धुआं धुआं, धमाके और चारों तरफ मौत। किम्बरली अपनी आंखों से सब देख रही थी, लेकिन तभी झटका लगता है। वो फिर से अपनी कार में बैठी थी। सब कुछ वैसा ही है। हादसा अभी हुआ नहीं है। ये सब उसका विजन था। उसके माथे पर पसीना था। उसे समझ आ गया था कि ये सपना नहीं बल्कि चेतावनी है। वही बूढ़ी औरत फिर से सड़क पर थी। उसके डिब्बे फिर से लुढ़कते हैं। स्कूल बस फिर वही नारे लगाती है और रेडियो पर वही खबर, फ्लाइट 180 की सालगिरह। किम्बरली का डर अब यकीन में बदल चुका था। वो गाड़ी रिवर्स कर ट्रैफिक रोक देती है। पीछे सारी गाड़ियां अटक जाती है। लोग चिल्लाते हैं, हॉर्न बजाते हैं। तभी ऑफिसर ब्रूक उसकी ओर आता है और पूछता है कि ये सब क्यों कर रही हो। किम्बरली कांपते हुए कहती है, ये लॉगिंग ट्रक सबकी मौत की वजह बनेगा। जैसे ही वो ये कहती है, आगे वो ही हादसा सच हो जाता है। लट्ठे गिरते हैं, गाड़ियां भिड़ती है, लेकिन इस बार किम्बरली और कुछ लोग बच जाते हैं, क्योंकि वो सब ट्रैफिक में रुक गए थे। लेकिन किस्मत ने कीमत भी वसूली। किम्बरली के तीनों दोस्त उसी वक्त ट्रक की टक्कर में मारे जाते हैं। अब हालात उलझ चुके थे। किम्बरली खुश थी कि उसने कुछ लोगों की जान बचाई, लेकिन ये भी समझ रही थी कि मौत इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, क्योंकि 1 साल पहले एलेक्स ने भी यही किया था और उसके बाद मौत ने एक एक करके सबको ढूंढ निकाला था। तो अब कहानी वहीं से उठाते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। हादसे के बाद बचे लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि यहाँ कोई आम दुर्घटना नहीं हो रही, बल्कि मौत का अपना एक खेल हो रहा है। किम्बरली और ऑफिसर ब्रूक दोनों अब और गहराई से सोचने लगते हैं। किम्बरली को एलेक्स की कहानी याद दिलाई जाती है। वही एलेक्स जिसने पहली फिल्म में फ्लाइट 180 से बचकर भी मौत को हराने की कोशिश की थी। लेकिन अब खुलासा होता है कि एलेक्स जिंदा नहीं है। उसकी मौत एक अजीब हादसे में हुई थी, सिर पर ईंट गिरने से। क्लियर रिवर्स, जो पहली फिल्म की एकमात्र जिंदा सर्वाइवर है, उसने खुद को एक मेंटल असाइलम में बंद कर लिया है ताकि किसी तरह मौत के खेल से बच सके। ब्रूक और किम्बरली क्लियर से मिलने जाते हैं, लेकिन क्लियर साफ कहती है मौत से भागा नहीं जा सकता, वो अपने हिसाब से सबको ले जाएगी। किम्बरली गुस्से में निकल जाती है, पर क्लियर की बातें उसके दिमाग में अटक जाती है। सिग्नल देखो, मौत आने से पहले हमेशा इशारा देती है। अब कहानी एक मोड़ लेती है। लॉटरी जीत चुका एक लड़का जिसने ढेर सारी शॉपिंग की थी, अपने अपार्टमेंट लौटता है। उसके चेहरे पर घमंड झलक रहा होता है, जैसे मौत को उसने हरा दिया हो। लेकिन किस्मत के धागे बहुत पेचीदे होते हैं। उसके किचन में एक छोटी सी लापरवाही से आग लग जाती है। पैन जल उठता है, ओवन स्पार्क करता है, हाथ सिंक में फंस जाता है। वो किसी तरह बच निकलता है। सीढ़ियों से उतरते उतरते सोचता है कि शायद अब तो मौत हार गई, मगर तभी फर्श पर गिरे नूडल्स पर उसका पैर फिसलता है और लोहे की सीढ़ी उसकी आंख में आर पार हो जाती है। मौत ने अपना अगला शिकार चुन लिया। उधर टीवी पर यही खबर सुनकर किम्बरली और ब्रू का डर और गहरा हो जाता है। किम्बरली को अब यकीन हो जाता है कि उसके विजन मौत की असली झलक है। उधर टीवी पर यही खबर सुनकर किम्बरली और ब्रूक डर जाते हैं। वो फिर से क्लियर से मिलने जाती है।
क्लियर समझाती है ये सारी मौतें उल्टे क्रम में हो रही है। जो आखिरी मरना था वो सबसे पहले जाएगा और जो सबसे पहले मरना था वो सबसे आखिरी में। किम्बरली ये सुनकर और डर जाती है। ब्रूक अब पूरी तरह से किम्बरली पर विश्वास करने लगा था। दोनों क्लूज ढूंढने लगे थे। तभी किम्बरली पिजन्स का झुंड देखती है और उसे एहसास होता है कि अगला शिकार वही माँ बेटे होंगे जिन्हें उसने पहले भी हाईवे पर देखा था। इधर माँ अपने बेटे को डेंटिस्ट के पास ले जाती है। पंखों की फड़फड़ाहट से खिड़कियां हिल रही है। पिजन शीशों से टकरा रहे हैं। डेंटिस्ट बच्चे को लाफिंग गैस देता है और तभी खिलौना उसके मुंह में फंस जाता है। बच्चा लगभग दम घुटने से मरने ही वाला होता है, मगर असिस्टेंट आकर उसे बचा लेती है। माँ को लगता है कि अब सब ठीक है, लेकिन जैसे ही वो क्लिनिक से बाहर निकलते हैं, किम्बरली और ब्रूक वहाँ पहुँचते हैं और चिल्लाते हैं पिजन्स। बच्चा खुशी से पिजन्स के पीछे भागता है और तभी ऊपर से भारी कांच गिरकर उसे कुचल देता है। माँ चीख पड़ती है। सबकी आंखों के सामने एक और मौत हो जाती है। अब डर सबके दिल में गहरा जाता है। अगले दिन ऑफिसर ब्रूक बाकी बचे लोगों को इकट्ठा करता है। सब मिलकर क्लियर से फिर से बात करते हैं। क्लियर उन्हें एक गाइड के पास ले जाती है। वो कहता है मौत को हराने का बस एक ही तरीका है, नई जिंदगी। सिर्फ नई जिंदगी मौत के प्लान को बिगाड़ सकती है। किम्बरली को एक और विजन आता है। एक गर्भवती औरत इजाबेला कार चलाते हुए झील में डूब रही है। किम्बरली और ब्रूक समझ जाते हैं कि इजाबेला का बच्चा शायद सबको बचा सकता है, क्योंकि एक नई जिंदगी का जन्म ही मौत को मात देता है। अब सबका अगला मकसद साफ है, इजाबेला और उसके बच्चे को बचाना। तो अब सबको एक ही उम्मीद नजर आती है, इजाबेला और उसका अजन्मा बच्चा। किम्बरली और ऑफिसर ब्रूक उसे ढूंढने लगते हैं। पुलिस नेटवर्क से इजाबेला को ढूंढना मुश्किल नहीं होता और जल्द ही वो कैद में आ जाती है, क्योंकि एक छोटा एक्सीडेंट हुआ था। किम्बरली को यकीन है कि मौत का अगला खेल इसी औरत और उसके बच्चे से जुड़ा है। उधर बचे हुए सर्वाइवर एक कमरे में इकट्ठा होते हैं। क्लियर भी असाइलम छोड़कर उनके साथ जुड़ गई है। सबके चेहरे पर दहशत है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि अगली बारी उसी की हो सकती है। तभी एक महिला एलिवेटर में फंस जाती है। उसके कपड़े में हुक अटक जाता है। दरवाजा बार बार अटकता है और सबके सामने उसका सिर कट कर अलग हो जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, जैसे मौत ने उन्हें सीधा संदेश भेजा हो कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ब्रूक अब पूरी तरह से विश्वास करने लगा था कि किम्बरली का विजन सच है। वो इजाबेला को पुलिस स्टेशन से निकालकर हॉस्पिटल ले जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में किम्बरली को एक और विजन आता है, डॉक्टर उस औरत को मार देगा। घबराहट में वो ब्रूक को बताती है कि डॉक्टर ही असली खतरा है। हॉस्पिटल पहुंचकर चीजें और उलझ जाती है। इजाबेला को दर्द शुरू हो चुका है और वो डिलीवरी वार्ड में चली जाती है। उधर एक सर्वाइवर जिसे पहले के एक्सीडेंट में चोट लगी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर के पास पड़ा होता है। किम्बरली के विजन बताती है कि अगला मौत का शिकार वही होने वाला है। क्लियर उसे बचाने भागती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलती है धमाका होता है। धमाके में क्लियर और वो घायल सर्वाइवर दोनों मर जाते हैं। किम्बरली और ब्रूक के दिल बैठ जाते हैं।